अब सारा आदमी के ध्यान जो मंगरुआ बोल मंगरुआ तू ही बड़े अब तो 2-4 दे देम 9-2-11 हो जाएगा। सम ऑफ दिस ग्रामर्स बुक्स, उन कुछ किताबों में से कुछ किताबें हैं जैसे द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम 15th, ये कल क्वेश्चन आया था, 15th सेंचुरी टिल नाउ, 15वीं सदी से लेकर, यानी 15वीं सदी से लेकर कब तक है, अब तक को माना जाता है कौची मॉडर्न इंग्लिश से। आप लोग भूल गए होंगे 449 ईस्वी से 1066 क्या माना गया ओल्ड इंग्लिश से, 1150 से 1500 मिडिल इंग्लिश से, 1500 से अब तक ना जी टिल नाउ क्या बना जाता है मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर है? चलिए देखिए, मॉडर्न इंग्लिश जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड, कितने भागों में बांटा गया 2, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। इंग्लिश हार्ड एस्टेब्लिश्ड, अंग्रेजी को स्थापित किया गया था इन, आज वाला में नहीं है, परसों दिन वाला में खोजो, हाँ परसों दिन वाला, कल तो बंद था। एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। पूरा दुनिया भर में अंग्रेजी को जाना जाता है। इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो अंग्रेजी है ऑफिशियल लैंग्वेज है इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल फोरम से, लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, चाहे आपका ये यूएनओ कहिए, WHO कहिए, IME कहिए, सार्क कहिए, ILO कहिए, जितना भी ये मंच है, ये सब बना देशों का संगठन है, सब मिल करके बनाया गया। इस सारे वहाँ पर जो बातें होती हैं, वहाँ का जो भाषा है इंग्लिश भाषा है। क्या है? इंग्लिश भाषा है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी को पढ़ाया जा रहा है, लर्नड सिखाया जा रहा है इन मेनी ऑफ द एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। कहाँ? एशिया और यूरोप के बहुत सारे देशों में अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अभी देखो ना, एशिया का एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत है। भारत में क्या किया जा रहा है, अभी अंग्रेजी सिखाया नहीं जा रहा है जी, सिखाया पढ़ाया जा रहा है। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। संस्कृत भारत में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा इंग्लिश माना गया है। ठीक ना, जो लोग अंग्रेज लोग शासन करके गया ना, तो कहीं क्या कर सन, इसको स्थापित करके चल गए, यहाँ पर नियम कानून हुए ना बना के चल गए सन, तनि मनि फिर बाद में क्या कल गई, संशोधन कल गई। ठीक ना जी, कि भाषाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, जबकि रियलिटी चीज है कि संविधान भी जो है इंग्लिश में, उसको हिंदी में लिखना चाहिए था। कानून जो है जितना सुप्रीम कोर्ट का सब है, हाई कोर्ट का सब किस में है, इंग्लिश में है, जबकि सब हिंदी में होना चाहिए था कि आम आदमी भी पढ़ करके कानून के बारे में जान सके। नहीं जी, लेकिन नहीं, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए जो भी हो, अंग्रेजी को हम बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाल बच्चा रोजी रोटी इसी पर है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी को भी कहा जाता है कौची, वर्ल्ड लैंग्वेज का, दुनिया भर की भाषा कहा जाता है। किसको? इंग्लिश को। देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे जो तथ्य हैं कंट्रीब्यूटेड, जिसका योगदान रहा है टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किस चीज के लिए? अंग्रेजी भाषा के विकास के योगदान में बहुत सारा तथ्य रहा। सही बात है, अंग्रेजी भाषा के विकास में किसका सर योगदान रहा? अंग्रेजी भाषा के विकास में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा योगदान माना गया। किसको माना गया? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, क्योंकि भाषा में शब्दों की जरूरत होती है, और शब्द को जब तक प्रिंट नहीं किया करके रखा जाए तब तक वो पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, भूल जाएंगे लोग। आज ना डिक्शनरी लोग कम खरीद रहे हैं, गूगल से
खोज रहे हैं, क्योंकि लमसम शब्दों को क्या किया गया है, गूगल पर अपडेट कर दिया गया है, इसलिए तुरंत क्या लोग करता है, गूगल से खोज लेते हैं। देखिए ये हाईलाइट कीजिएगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को परिचय कराया गया था कब, इन 1476, हाईलाइट कर लो, तो एग्जाम में भी है 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को क्या किया गया था, मैंने परिचय कराया गया था, लाया गया था। अच्छा, पहला बार प्रिंटिंग सेटअप में जो था प्रेस, वो कहां पर कौन स्थापित कराया था, विलियम कैक्सटन। कौन कहते जी, विलियम कैक्सटन। मिडिल इंग्लिश में पढ़ा है ना जी, मिडिल इंग्लिश में सबसे बड़ा दो परिवर्तन हुआ था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एक हुआ था वॉवेल शिफ्टिंग। क्या होता बाबू, वॉवेल शिफ्टिंग का हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना है, तभी ठीक हुआ ना, तभी ठीक है ना। अरे कहा जाए ऐसे ताक रहे कि गिर जाएगी तड़ा का, तो ही डर लग रहा है हमको। हाँ ध्यान दो, आगे इसको हाईलाइट करिए, तुम लोग मटेरियल का हुआ हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो दिस एस्टेब्लिश, इसका जो स्थापना जो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म रूप में इंग्लिश के स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, किसके लिए, तो स्पेलिंग के लिए और प्रोनाउंसिएशन के लिए, कि जो छपाई हो जाएगा तो लोग स्पेलिंग भी देख लेंगे और उसमें का प्रोनाउंसिएशन भी देख लेंगे। इस चीज के लिए इस पर ज्यादा फातू किया गया, उच्चारण। हाँ अरे मॉडर्न इंग्लिश ना अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है, उच्चारण के लिए। अब ओल्ड इंग्लिश में कहा लिखल जाते रहे कुछ और, आप पढ़ल जाते रहे कुछ और, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में कहा कोई जो चीज लिखाला तो चीज पढ़ाला। भले एगो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स का मतलब स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान जो होता है वो अलग है। कहने का मतलब है कि जैसे जो फोनेटिक्स पढ़ता है ना तो टोन को बदल कर बोलता है, जैसे हम लोग कैन बोलते हैं और वो लोग बोलता है खैन बोलेगा, हम लोग ओके बोलते हैं वो लोग ओके बोलेगा। कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया है। जब सुन लो जरूरत पड़ने लगा अंग्रेजी शब्द का कि कहाँ से आएगा, तो अंग्रेजी शब्द जब कम पड़ा था तो अनेक भाषाओं से शब्द लेने लगे लोग, लैटिन और ग्रीक भाषा से, फ्रेंच से, हिंदी से, अरबिक से, इटालियन से, पोर्टुगीज से, पर्शियन से, स्पेनिश से, डच से, तुर्की से, अफ्रीकन से, ये सब जो है इन सब शब्दों को इन सब भाषाओं से इस प्रकार के शब्द लिया गया। जैसे मैंने आप लोग को जिक्र किया है कि लमसम फ्रेंच भाषा से केवल 10,000 वर्ड लिया लोग, कितना, जमुना में 75% आज भी वो जो वर्ड है उपलब्ध है, आज भी यूज होता है ना जी। ये रहा है, आप लोग को शायद बताएगा होगा ना इसमें। नेक्स्ट कहां पर, अरे यार इंग्लिश में आ गया ना। अब कहाँ के डच लोग बोलते थे, डच की जाति था जो डच भाषा बोलता था। अब पूरा एशिया देखो, हम बता रहे हैं एशिया और अफ्रीका के लगभग 50 देशों से लिया गया है। एशिया और अफ्रीका के लगभग कितने देशों से, 50 देशों से। नीड इन द इंक्रीज ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, देखो अंग्रेजी शब्दकोश की जरूरतों में जो बढ़ाने में जो जरूरत हुआ, वाज रियलाइज, क्या किया गया, महसूस किया गया। अंग्रेजी वोकैबुलरी में शब्द को के बढ़ाने में जो जरूरत जो थी उसको क्या किया गया, महसूस किया गया। किस सदी में, तो सबसे ज्यादा 18वीं सदी में की गई थी। काहे बताएंगे वो भी, देखो 10 बिगन, इस प्रकार बिगन अनदर फेज, जैसे ही इसकी जरूरत पड़ा बढ़ाने के लेकर के, तो इस प्रकार बिगन अनदर फेज ऑफ रैपिड, यानी तेजी से अंग्रेजी का जो दूसरा फेज शुरू हुआ, वारंगी लोग लेने लगे। यानी इंग्लिश को, मॉडर्न इंग्लिश को 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज को चीज को किसको माने हैं, ये जो अंग्रेजी का जो वर्ड को ऑब्जर्व करना, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट, मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। तो इसमें कह रहा है कि अनदर फेज में क्या हुआ कि रैपिड बोरिंग फ्रॉम लैटिन, से लैटिन भाषा से लोग शब्द लेने लगे, फ्रेंच से शब्द लेने लगे, ग्रीक से लेने लगे, इटालियन, स्पेनिश और अदर लैंग्वेजेस। लगभग कितना इंग्लिश बोरोड वर्ड अंग्रेजी जो है शब्दों को लिया है उधर कहां से, ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, लमसम कितना 50 अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। यानी इंक्लूडिंग वर्ड्स, जिसमें से शामिल जो शब्द है फ्रॉम द लैंग्वेजेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, जो सबसे जो अफ्रीका और अंग्रेजी एशिया की जो भाषा है उसमें से ज्यादा लिया गया है। कौन सी
इंग्लिश को इंग्लिश में शामिल किया गया शब्दों को लेकर के। तो अब ये आता है कि अच्छा बताओ सुनो, ओल्ड इंग्लिश में कितने भाषा थे, कितने डायलेक्ट थे, कोई बता सकता है? ओल्ड इंग्लिश में 4 गो, कौची गचे? केंटिश, नॉर्थब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन ना जी, और मिडिल में कब हुआ? 5 गो, नॉर्थब्रियन, सॉरी नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्ट मिडलैंड, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड है ना जी, और लास्ट था केंटिश। क्लियर हो गया था? चलिए, इन द बिगिनिंग इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी ग्रामर के शुरुआत में, प्रारंभ में, वाज कंजर्वेटिव यानी अपरिवर्तनशील था। शुरुआत में अंग्रेजी ग्रामर था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। बट लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर के जो विकास जो था, वाज टेकिंग प्लेस, बहुत बड़ा स्थान ले लिया। क्या ले लिया? बड़ा स्थान ले रहा था, क्योंकि बट माने नया नया कुछ परिवर्तन होता गया। बट इट डिड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन इस ग्रामर का प्रयोग ने अंग्रेजी का बेसिक बनावट को अफेक्ट नहीं किया, प्रभावित नहीं किया। यहाँ तक कि ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर और बाइबल्स का जो ऑथराइज चीजें जो था, राइटिंग्स उनका लेख जो है, ऑल्सो हेल्प, बड़ी मदद किया है इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, अंग्रेजी को सरलीकरण करने में बाइबल और शेक्सपियर की जो लेख था बड़ा मददगार साबित हुआ है। इसीलिए कहा जाता है आज भी कि शेक्सपियर का जो लेख रहा है अंग्रेजी में, वो सबसे आसान भाषा में रहा है। क्या रहा है? आसान भाषा में। कल एक क्वेश्चन आया था, आप लोग भूल गए होंगे, ऑब्जेक्टिव में करा रहे थे कि मैकबेथ किसने लिखा है? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आया था ना जी, जूलियस सीजर और किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। मैंने बताया था आप लोग को, लेकिन सर जी हमने के पढ़ लेना रह जा। कल जुड़े थे आप लोग? नहीं, आ गए। वेल नॉन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का लमसम जाने माने साहित्य, जाने माने साहित्य, ये हाईलाइट कर लो, आता है एडमंड स्पेयर, पैरी क्वीन, चेरिसफोर्ड मार्लवल, कौची फोर्टस, फ्रांसिस बेकन ऐसे लिखे थे। हाँ, वेन जॉनसन, कौची वॉल्पोन, और शेक्सपियर का ध्यान दीजिए, शेक्सपियर कौची कौची, किंग लियर, अथोलो, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ही नहीं जूलियस एंड सीजर, बहुत सारे इन्होंने क्या किया है? लिखा है। ये जो थे 18वीं करने वाले उस सदी के कवि थे, करने लेखक थे, यानी मॉडर्न इंग्लिश के। हम लोग भले मानते हैं कि अंग्रेज, कल लोग कहता है ना कि अंग्रेजी के जनक है शेक्सपियर है, नहीं, ये जो थे सबसे पहले का जो साहित्य लिखा गया था चौसर के द्वारा लिखा गया था। चौसर थे ना जी, जो कौची में मिडिल इंग्लिश में लिखे थे। किस में लिखे थे? मिडिल इंग्लिश में। वहां भी शेक्सपियर का जिक्र नहीं किया था। राइटर्स लाइक एडमंड स्पेंसर, जैसे लेखक एडमंड स्पेंसर हो गए, क्रिस्टो मार्लवर हो गए, या फ्रांसिस बेकन, वेंसन एंड वेन जॉनसन जो गए, या शेक्सपियर जो है, कंट्रीब्यूटेड, इन लोग का योगदान रहा है टू द लिटरेरी, किसके लिए? साहित्य के डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज के विकास में, साहित्यिक विकास में बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजी भाषा के साहित्यिक विकास में इन लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किन लोगों का? इन लोगों का रहा है। आगे का रहा, हाईलाइट करो, ये आएगा। आईबे क्या था कल में? 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज ऑगस्टन एज, साहित्य के लेकर के, लिटरेचर के लेकर के 18वीं सदी को अगस्तन एज माना जाता है। क्या माना जाता है? अगस्तन एज। अगस्तन एज इसलिए माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो है साहित्य का जिक्र उस जमाने में 18वीं सदी में किया गया। किसमें किया गया? 18वीं सदी में किया गया था। और जैसे ही साहित्य का जिक्र होने लगा तो शब्दों की जरूरत पड़ने लगी, शब्दों की जरूरत पड़ने लगी। इसका मतलब कि डिक्शनरी चाहिए था, तो डिक्शनरी भी आया था 18वीं सदी में। फिर जो लोग लिखने लगे तो
वर्ड के साथ साथ अपना ग्रामर के शुद्धता को देखने के लिए भी जिक्र किया गया, इसलिए ग्रामर का भी जिक्र किया गया 18वीं सदी में, बड़ी जरूरत था। यह हाईलाइट कर लीजिएगा कि 18वीं सदी को साहित्य के दुनिया में इंग्लिश में किसको कौन एज माना गया था? अगस्टन एज। ये कल के क्वेश्चन में था, कल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। द नीड्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की जरूरतें जो थी एंड ग्रामर की जरूरतें थे, वाज फेल्ट, महसूस की गई, ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान महसूस किया गया। इन 1755, हाईलाइट करो, 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे पब्लिश प्रकाशित किए थे और डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कौची अंग्रेजी भाषा का एक डिक्शनरी पब्लिश किए थे। आएगा कि अंग्रेजी भाषा का डिक्शनरी जो था पहला बार किसने पब्लिश किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। कब किए थे? 1755 ईस्वी में किए थे। किस में किए थे बाबू? 1755 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए ये आएगा ऑब्जेक्टिव में तो बता दीजिएगा। अगर दिस डिक्शनरी कॉन्टेन, ये भी आएगा, इस डिक्शनरी में लमसम कितना? 40,000 वर्ड्स एंड दियर मीनिंग, 40,000 शब्द था, उसका मीनिंग था, अर्थ था ना जी। द सेकेंड नीड, जो दूसरा जरूरत था, वाज फुलफिल, उसको भी पूरा कर दिया गया 18th सेंचुरी। कब जी? 18वीं सदी में उसको भी पूरा कर दिया गया। किसके द्वारा? ग्रामरियंस, जो ग्रामरियंस कहने का मतलब है कि जो ग्रामर का विशेषज्ञ थे, ठीक है, ग्रामरियंस जो थे, उन लोगों के द्वारा क्या किया गया? 18वीं सदी में ग्रामर का बुक ला दिया गया। क्या ला दिया गया? ग्रामर का बुक लग गया 18 सदी में। देखो 18वीं सदी में कौन किताब आया है, ध्यान दो। द सेकेंड नीड्स वाज फुलफिल, दूसरा जो जरूरत था पूरा कर दिया गया 18वीं सदी में, ठीक है, ग्रामर विशेषज्ञ के द्वारा। सम ऑफ दिस ग्रामर्स बुक्स, उन कुछ किताबों में से कुछ किताबें हैं, जैसे विलियम लॉकटन जो थे प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग लिखे थे। कब? 1734 में। दूसरा है जोसेफ प्रिस्टली, 1761 में लिखे थे, कौची रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगला है रॉबर्ट लॉथ, 1762 यानी 1762 में लिखे हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तीसरा है जेम्स वॉटसन, इन्होंने लिखे थे ब्रिटिश ग्रामर। और लाइनली मुरय जो लिखे थे इंग्लिश ग्रामर लिखे थे। ये हाईलाइट कर लीजिएगा। ये सब ग्रामर वही है, नाम था इस सब की, ये सब किताब का नाम था। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ने जा, अलग बात बा, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, ये ग्रामर के किताब का नाम है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश पे एक नोट लिखिए, समझिए। द इंग्लिश फ्रॉम, याद कर लिया जा, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। कह रहा है कि 15वीं सदी से अब तक के अंग्रेजी को आधुनिक अंग्रेजी कहा गया। क्या कहा गया है? आधुनिक अंग्रेजी कहा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, इसको 2 फेज में बांटा गया है, मॉडर्न इंग्लिश 1 एंड मॉडर्न इंग्लिश 2 में। ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश 1, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट में इंग्लिश जो था ऑब्जर्व्ड, लिया था वर्ड शब्दों को फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 लैंग्वेज, लगभग कितने? 50 भाषाओं में लिया था। कितने भाषाओं से लिया था? 50 भाषाओं से। बट इंग्लिश ग्रामर रिमेन्ड कंजर्वेटिव, यानी जो अंग्रेजी ग्रामर था वो क्या? अपरिवर्तनशील रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मॉडर्न इंग्लिश इज स्टैंडर्ड इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश जो था जो स्टैंडर्ड प्रचलित अंग्रेजी था, अच्छा अंग्रेजी था। इट इज स्पोकन एंड रिटन इन द सेम वे, ठीक है, इन द लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लमसम भागों में मॉडर्न अंग्रेजी को जैसे लिखा जाता था वैसा ही बोला जाता था। जबकि ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था कुछ और, अब बोला जाता था कुछ
और इट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड, इसका खुद अपना स्टैंडर्ड है। वो जानते क्या है? प्रोनाउंसिएशन। कल आया था ये क्वेश्चन कि मॉडर्न इंग्लिश में इंग्लिश का अपना खुद का स्टैंडर्ड क्या है, तो ऑप्शन में था रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कल के आप लोग देखे होंगे कोई ऑब्जेक्टिव, उसमें था, जिसको ऑनलाइन कराया गया था। हाँ जी, मैंने आप लोग को बोल दिया है कि जितना ऑब्जेक्टिव मैं करा दे रहा हूं उससे फालतू आने वाला नहीं है, लेकिन आप फोकस कीजिएगा तब तो। जो 2 बार 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को अब क्वेश्चन बैंक भी कोनो जरूरत नहीं अंग्रेजी के लिए देखने के लिए, पूरा अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक आप लोग को हो जाएगा इससे। द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी जो था, हैज बीन कॉल्ड द अगस्तन एज। अगस्तन एज का कहा गया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के लेकर के अगस्तन एज माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ एज माना गया है। सर्वश्रेष्ठ एज, हाँ, सबसे अच्छा रहा साहित्य के लेकर के। द नीड्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की जरूरत है एंड ग्रामर की जरूरत तो वार फेल्ट, महसूस किया गया ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, बड़ी पैमाने में, बहुत रियायतों से कौची इस अवधि में। आफ्टर 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के बाद इंग्लिश लैंग्वेज बिगन, अंग्रेजी भाषा छोड़ने लगा। द शेयर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के हिस्से को इंग्लैंड से उठ करके जाने लगा, कहने का फैलने लगा। इट बिगेन टू स्प्रेड, फैलने लगा ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लमसम दुनिया के सभी भागों में जाने लगा। एंड सून बिकेम अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और जल्दी बन गया, क्या बन गया? वर्ल्ड लैंग्वेज। अब बताओ, सुनो, हमनी के कहीं जा कि हमनी के देश पर इंग्लैंड वाला के शासन के लिए रहे सन, लेकिन आप पूरा बढ़िया से इतिहास पढ़िएगा तो इंग्लैंड पर आकर शासन कौन किया? एंग्लो सेक्शन, यूरोपियन वाला। वही यूरोपियन वाला में जब इंग्लैंड में जब रहे लगल सन, अपन शासन बना ले सन, तो उहे चली सन कहाँ? इंडिया में। और उहे इंडिया में आकर शासन कैल सन, और जब उहे इंडिया में रहल सन न, मान लो 100 साल, 150 साल, 200 साल रहा सन, तो कनी के अब शादी ब्याह दूसरा जगह थोड़ा कत रहे, एजिगे रहसन, एजिगे शादी ब्याह कर लत रहसन, एजिगे बाल बच्चा परिवार रहन। अब फिर का भइल कि जैसे ही कनी के गुलामी से हमनी के आजाद बनी जाए, तो कनी के भाग सन इंग्लैंड, तो जो उ कनी पत्नी उतनी रही सन, उ सब एजिगे रह गिल सन, मैंने एजिगे रह गिल सन, तो वही बाल बच्चा जो रह गया, तो उन लोग को बोला जाता है एंग्लो इंडियन। क्या बोला जाता है? एंग्लो इंडियन। ठीक है, जैसे मान के चलो कि इंडिया की कोई औरत हो गया और विदेश का, जैसे मान लो यूरोपियन कंट्री यानी कि इंग्लैंड वगैरह का कोई लड़का आकर शादी कर लेता है, तो उस बच्चे को जब यहाँ रह जाएगा, चाहे कोई विदेशी आकर के इंग्लैंड वाला आकर रह के बिजनेस कर लगे सन, रहे लगे सन, तो ओकरा के एंग्लो इंडियन कहल जाए। क्या कहल जाए? एंग्लो इंडियन कहल जाए। ठीक ना, भारतीय ना कहल जाए, एंग्लो इंडियन। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कहने का मतलब डिस्कस इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, ये भी क्वेश्चन का है, पूछा हुआ है। राइट अ शॉर्ट, सबका कहने का राइट अ शॉर्ट ऑन इंग्लिश। सुनो, अब बताओ तनकी से खाली परिवर्तन हो जाई, लास्टवा में कंक्लूजनवा दे दी तो बस परिवर्तन कर दिया। ठीक है, बताइए कैसे कैसे, लेकिन कहे के मतलब सबका क्या है? एक ही है। अब सुना, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का भविष्य, इज, अंग्रेजी का जो भविष्य रहा है कहाँ? इंडिया में। ब्राइट इन, कुछ उज्जवल रहा है, बहुत उज्जवल रहा है भारत में अंग्रेजी का भविष्य। जैसे सर जी कैसे? जिसका जीता जागता सबूत है आरपी सिंह। अगर हम अंग्रेजी ना पढ़ले रहती तो जना के ट्यूशन ना पढ़ती, ना हमारे बाल बच्चा का रोजी रोटी चली थे। आज बाल बच्चा का रोजी रोटी कौची चलता? अंग्रेजी के दिन बा आगे। टाउन मार्ट को जो वहाँ का स्टाफ लोग, वो लोग का रोजी रोटी चलता है। इट में बी सेड, यह कहा जा सकता है, टू बी लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, देश का कौची लिंक लैंग्वेज कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है?
लिंक लैंग्वेज कहा जा सकता है। इट इज स्प्रेडिंग, यह फैल रहा है फार एंड वाइड इन आवर कंट्री, हमारे देश में पूरे एकदम का चारों तरफ फैलते जा रहा। कौची? इंग्लिश से। कारण है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक विकासशील देश है। करे कि इट इज नो मोर कंसाइडर्ड एज अ लैंग्वेज ब्रिटेन, और इंग्लिश को भारत में ब्रिटेन की भाषा अब नहीं समझा जाता है। ब्रिटेन की भाषा नहीं है, अंग्रेजी को द्वितीय भाषा माना गया है। और आज के डेट में भारत में अंग्रेजी बोलना तेज होने का प्रतीक है कि आप बड़ी तेज तरार हैं। आपके मम्मी पापा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास अंग्रेजी बोलिए ना, चाहे आप फोनों पर झूठियों के कौन अंग्रेजी में बोले ना, इतना खुश होंगे कि हमारा लड़का चाहे लड़की क्या जान रहा है, अंग्रेजी जान रहा है। गलती नहीं करे बाबू, संस्कृत बोलेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हिंदी जो भाषा उनको समझ में तो जान रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी जो नहीं जान उस पर खुश हो जाते हैं। आप जो है लोगों के सामने जो गांव पर अपना कोई मंच पर भाषण कोई दे रहा है, सब कोई हिंदी भोजपुरी में तू जा और अंग्रेजी में भाषण दे के चला वो, पूरा गांव के नहीं बुझाएगा, लेकिन ताली सब जना से बढ़िया बाजी। कारण कि लोग कहेंगे कि बड़ी तेज तरार है, बहुत बढ़िया बोला है। का बोला है उससे मतलब नहीं है। मैंने हाँ, इसीलिए ये भी कहा जाता है, सुनो, कहा गया है कि इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुका है। इट हैज फॉर फ्यूचर इन इंडिया, अंग्रेजी का भविष्य है कहाँ? इंडिया में। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के कारण, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं। अभी भी विदेशी जितने कंपनियां यहाँ था वहां पर अंग्रेजी वाले को डिमांड है। इट इज अ सोर्स ऑफ पावर और प्रेस्टीज, देखो अंग्रेजी जो है प्रतिष्ठा और शक्ति का साधन है। सही बात है, बोले ना कि बोलोगे तो प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। मैंने एक बार जिक्र किया था, तो नहीं बतैले रही कि एक बार मंगरुआ वाला कहानी बतैले रही, बताया था ना जी, कि जैसे शादी का जिक्र, पहले जो शादी होता था तब बारात जब आता था लड़की के यहाँ, तो सुबह में जो जगमासन होता है जिसको बोला जाता था कि तमु समय आना, वहां पर लोग क्या करते थे कि सुबह में लड़का और लड़की पक्ष के जुट करके सवाल जवाब होता था, और जो जीतता था उसे हार जीत माना जाता था। तो एक बारात लड़का वाला कह दिया कि अबरी बार न हमनी के अंग्रेजी में सवाल पूछल जी। पहले उदम अलाउ कर दिया जाता था कि किस बिंदु पर बातें करना है, तो जैसे वो कोई रामायण महाभारत रामचरितमानस है, वैसे कहते हैं कि अब की बार जो होगा कौची पे होगा, अंग्रेजी पे होगा। अब लड़की वाले के यहाँ जो है लोग एकदम पूरा चक ल कि अब हमारा गांव में अंग्रेजी बोले वाला तो कोई है ये नहीं खे, अब क्या होगा। तो अली एगो दूसरा क्लास के लड़का रहे मंगरुआ, वो दिन भर जो था क्या करता था कि हाँ रोटा एकदम कविते पढ़ता था अंग्रेजी में पूरा कविता याद किया था ढेरे, और वही पढ़ते रहता। तो लोग सोचते थे उरी बड़ी अंग्रेजी बोलता है, वही जान रहा है, हमनी के गांव जो है अब वही इज्जत बचाएगा। सारा गांव के लोगों को ध्यान किस पर चल गया? मंगरुआ पर। बारात आया, सुबह हुआ, सब लोग जुटल था, लड़की के तरफ से, लड़का वाला तरफ से जो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति था वो अपना सवाल पूछ दिया। सवाल मान लो पूछ दिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में तू क्या जानते हो, ऐसे ही सवाल पूछ दिलो से। अब सारा आदमी के ध्यान जो मंगरुआ बोल, मंगरुआ तू ही बड़े अब तो हाँ अब ये बोलने के लिए। अब हुआ क्या कि नाम तो रख, लेकिन अब मंगरुआ जो था ओकर मतलब ना समझल से, आइयो खड़ा भइल आ एगो कविता याद कर रहे, तुरंत सुना दिलस एकदम लेकर के। जब कविता सुनैलस तो ओकरा से देरी तक सुनैलस, तो अब लड़का और लड़की दोनों वर्ग के जबरदस्त ताली बजैलसन। कारण का है कि उ तनकी से अंग्रेजी बोल रहे हो, उ तो बोल रहा कौची कि तू व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में क्या जानते हो। आई लड़का पूरा बोड़े को बोल ले बा, ढेर देर तक बोल रहा है, कविता बोल रहे हो। अब वो जो अंग्रेजी पूछने वाला था वो बेचारा भकुआया है। निर्णय उसको नहीं ना करना था, निर्णय तो आम आदमी को करना था। आम आदमी को अंग्रेजी बुझाता नहीं था, तो लोग सोचे कि जब ढेर बोली वो ढेर तेज बा। लास्ट तो उससे पूछा गया, जब उससे सवाल पूछता एगो कविता ही बता देता था, इसी तरह से बोल देता था, लोग ताली बजाते थे। लास्ट में मंगरुआ को जीत बना दिया गया, कारण कि वहां पर किसी को अंग्रेजी बुझा नहीं रहा था। सब लोग जानते थे कि मंगरुआ बड़ी बोल ले बा। तो कब कोई काम करता है गांव में आप अंग्रेजी बोलिएगा तो लोग जो है लगे तेज तरार हो, भले बुझाए चाहे ना। आगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो इंटरनल लैंग्वेज, इंटरनल गुण है।
कहने का आंतरिक गुण है। अब जाइएगा मैथ हम जानता नहीं ना जी, तो मैथ में क्या बोलब ठीक ना, दूध कौची करेंगे, 2 4 दे देम, 9 2 11 हो जाएगा, ये ना अंग्रेजी में तब हिंदी मैथ में 2 4 का मतलब का, 2 4 तबड़ा के देम और 9 2 11 भाग जीबे। टुडे इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन, अंग्रेजी जो है बड़ी पैमाने पर बोला जाने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो ज्ञान है एसेंशियल एवरीबॉडी, सबको जरूरत है। आप ना इंटर पास कर लो, उसके बाद ऑफिस ओके फॉर्म भरना होगा, सब इंग्लिश में आएगा। आगे कह रहा है कि इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, अंग्रेजी जो है रोजगार उत्पन्न करता है। इन इंडिया, भारत में थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर, हजारों संख्या में कॉल सेंटर जो है रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता एम्प्लॉय कर्मचारियों को, हु हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जिसके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, वैसे लोगों की जरूरत है कहाँ, इंडिया में कॉल सेंटर के लिए। आगे कह रहा है कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज ब्राइट, यानी अंग्रेजी का जो भविष्य भारत में क्या है, उज्जवल है। क्या है, उज्जवल है। अब इसी तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है वर्ल्ड लैंग्वेज है। ये शब्द लास्ट में जोड़ देंगे, सबका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।